नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया इस वक्त की बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वीकली एक्सपायरी से पहले दायरे में कारोबार, बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद। आईटी पावर शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली, सेंसेक्स 149 पॉइंट और निफ्टी 41 अंक गिरा। 25 अप्रैल को खुलेगा मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ, 1026 180 रुपए होगा प्राइस बैंड, 4300 करोड़ जुटाने की योजना। भारत बना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, चीन के मुकाबले भारत में 29 लाख ज्यादा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट, तीसरे नंबर पर अमेरिका। नेशनल क्वांटम मिशन और सिनेमेटोग्राफर एक्ट में बदलाव को मंजूरी, कैबिनेट के बड़े फैसले। गलत खबर पर अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज पर भारी जुर्माना, डोमेनियन कंपनी के साथ किया 6000 करोड़ रुपए में सेटलमेंट। वोटिंग मशीन के बारे में चैनल ने किए थे गलत दावे। और सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लग गई है। आज कैबिनेट की बैठक में नेशनल क्वांटम मिशन और सिनेमेटोग्राफर एक्ट में बदलाव को आखिरकार मंजूरी मिल गई। क्वांटम टेक्नोलॉजी में R&D को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए 6030 करोड़ की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में भी बदलाव कर दिए गए हैं। फिल्म जगत एक ऐसा जगत है जहां पर भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और अ कंट्री हु इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग, वो दुनिया भर में उसकी छाप अपनी कला, संस्कृति और ये फिल्म इंडस्ट्री के कारण भी है। और पायरेसी कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा नुकसान करती थी। हजारों करोड़ का नुकसान दर्शाया गया है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाते। तो आज कैबिनेट ने उस दिशा में एक अनुमति दी है कि आने वाले सेशन में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा। अनेकों पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस, जैसे अंतरिक्ष को खोल देना फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जैसे जियो स्पेशल की नई पॉलिसी लाना, उस कड़ी में यदि आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण, या आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट 2 or 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द लास्ट 9 years of the Modi regime is the launch of the National Quantum Mission। और इसका भारत के संदर्भ में क्या महत्व है और इसका अर्थ क्या है। यहां तक हम महत्व की बात करें तो इंडिया टुडे इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूटिलाइजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अदर वर्ड्स वी कैन से वी आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स आल्सो एज फार एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी, और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय जी। उनके पास चलेंगे और जानेंगे इस पर डिटेल्स। लक्ष्मण जी, बताएं जरा, कैबिनेट के आज अहम और बड़े फैसले क्या क्या रहे? देखिए, 2 बड़े फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। सबसे पहला फैसला तो ये है कि सिनेमा जगत में जो पायरेसी जैसी समस्या है उसके नियम सख्त किए गए हैं। सिनेमा के जो उम्र के हिसाब से देखने की जो कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी को अब जो है अलग अलग 3 सब कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें 7 साल की उम्र की अलग कैटेगरी होगी, 13 साल की उम्र की अलग कैटेगरी होगी, 16 साल की उम्र की अलग कैटेगरी होगी। अब इसके लिए जिस एक्ट में बदलाव किया गया है उसको भी संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते लागू हो जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात, एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा डिसीजन लिया गया है, वो है आपको नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी गई है। इस पर सरकार 6003 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है वो जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। आपको याद होगा फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम फिजिक्स, तो उसके हिसाब से ये चलेगा। इसमें बहुत ही छोटे छोटे कण जो होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, उसके हिसाब से वो अपनी गति तय करेगा, उसके हिसाब से उसकी मैपिंग की जाएगी। तो ये किसी भी क्षेत्र में, चाहे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, उसको काफी ज्यादा सुरक्षित बनाएगा, कंप्यूटरों का काफी ज्यादा फास्ट बनाएगा, यहां तक कि कोई हम रिमोट से काम कर रहे हैं उसको फास्ट बनाएगा, सेमीकंडक्टर के सेक्टर के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए, क्वांटम सेंसिंग के लिए और क्वांटम डिवाइस, ये 4 अलग सेगमेंट बांटे गए हैं इस मिशन के तहत, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। और ये अभी दुनिया के सिर्फ 6 देशों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। भारत एक 7वां देश है जो इस तरफ तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर आज कैबिनेट के ये अहम फैसले जो आगे चलकर देश के लिए काफी अहम साबित होंगे। और अब